ए छोटू थैला नहीं रखो अपने नीचे दे पीलो थैला रखो नीचे दे लाते थे काय को थैला रखो पीलो है कौन सा थैला अनेक रखी वस्तुएं हैं जिनमें बहुत बड़ा परिवर्तन इसको सिद्धांत या न्याय के ग्रंथों में न्यायोचित पर्याय निमित्त के कारण पूजा में इस प्रकार दूसरे वस्तु में परिणमित होती। एक छोटा सा लेख पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था वह औषध निश्चित रूप से कम समय में भी अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें बाजार में इस प्रकार के औषध उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि बाजार वाले इस प्रकार के औषध निर्माण करने में चले जाए उनको घाटा लगता है, क्योंकि वह सेवा के पेशा से बाजार में औषध की दुकान खुली हुई उनको व्यवसाय के अपेक्षा से। तो ऐसी स्थिति में वह दवाई ले आना उस नाम से तो कई मिल सकते हैं, लेकिन उसकी सही पहचान क्या है तो बताया इसको चंद्रमा की छाव में रख करके बनाया गया। सूर्य का भी छाव होता है, तो सूर्य का भी छाव होता है, वो आटा के रूप में प्रभाव है उसका। ऐसा कहा तो चंद्रमा की चांदनी में रख करके उसको सुखाना पड़ेगा, गीला है और लोग सूख जाए तो वह कृष्ण पक्ष में तो कार्य होगा ही नहीं, शुक्ल पक्ष में लगातार ये कार्य रखेंगे, अवश्य इसका परिणाम दिखेगा। छाया आप लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी सत्य छाओं में हम निर्भय जाए। भगवान कहते हैं मैं जब छत्र लगवाता ही नहीं, और हमें इस प्रकार का वैभव प्राप्त हुआ तो छायाओं में रखता भावना पूर्ण नहीं हो सकी। आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी छात्रताओं से सब कुछ हो जाता तो कुछ क्या होता बता। क्षत्रिय यदि हमारी छाव में पड़ रहा तो वहां सोने का हो जाए, हो तो सकता हमारा फूल भी जाए, लेकिन उस औषध में यदि चांदनी की छाव नहीं मिलती है तो काम में नहीं आए। इसको पढ़ करके हमें ऐसा लगा हर पदार्थ में ऐसा होते रहते हैं। बच्चे खेल कूदते हैं या वो बूढ़ों के साथ भी त्योहार लागू होता है, कजली कजली बोलते हैं। हाँ, उसमें क्या रहता है, गेहूं के बोते हैं गेहूं को, और उसमें जो कुछ भी पानी आदि मिट्टी वगैरह रहते हैं उसको चिबो करके रखते हैं, तो 2-3 दिन के उपरांत अंकुरित हो जाते हैं, और इतनी अवधि में वो कम से कम 4-5 दिन या 5-6 दिन इस प्रकार के ऊंचे आ जाते हैं। अंतिम दिन में उनको उखाड़ लेते हैं बच्चे, तो यहाँ पर उसको पेट की भांति पहन लेते हैं और कुछ आप लोग करते हैं। आपने उसके बारे में कुछ परीक्षा की थी। 8-10 दिन के लिए उनको बोया गया
प्रतिदिन उसके लिए पानी पर्याप्त में देते रहे हैं। मिट्टी भी बहुत कोमल अच्छी थी और उसको छाव में भी तैयार किया गया। आपके सामने सामने बोया और आपके सामने सामने ही थोड़ा कदमी आपका आकर के सामने खड़े। मैं पूछना चाहता हूँ उस कदमी के जो पौधे के रंग कौन सा है? जल्दी सोच करके बोलिए। हरा होता है, tapi kalau nasi pakai gajah ya, sadang. सीधी का मरीज जैसे सफेद या पीला 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 रहता है वैसे वह रहता है। उसी कदली के समूह बिल्कुल जहाँ पर धूप भी आती थी तो वहाँ पर रखने से उसका रंग हरा हरा रहा और ये पिलपिला 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 जैसा रहा। इसलिए इस छाया का प्रभाव है कि ये बहुत पुष्ट होना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग कहने लगा ये छाया के कारण ऐसो आराम की ओर ये चित्र जला जाता है। नहीं समझो, वैसे सूर्य को देखो, सबसे ज्यादा शक्ति उसके माध्यम से प्राप्त होती। सूर्य के उदय के होने से पूर्व से ही रोगी को भी एक प्रकार की प्रशस्तता का अनुभव होने लग जाता है और श्वास इत्यादि गति में उसको अच्छा अच्छा लगने लग जाता है। जैसे जैसे वह दिन में आएगा तो अलग प्रकार का ही उसका और पसीना आने का भी लगभग यही क्रम रहता है। जैसे जैसे सूर्य तेज होगा प्रताप उसका बढ़ेगा और वह ऊपर की ओर आएगा। जब सूर्य की छाया आपके ऊपर पड़ेगी उस समय योग का अध्ययन हो जाता है। इसलिए 12 बजे सामान्य के लिए कहा है। आप लोग भी करते होंगे किंतु निद्रा देवी की कृपा आपके ऊपर उस समय ज्यादा 12 बजे तो होगी नहीं, क्योंकि उस समय हमें अप्रमत्त रहना आवश्यक है। तो उस समय ये पसीना आ जाता है, सीना हल्का हो जाता है और आपके पास तराई आ जाती है। फिर जिसको बोलते हैं उसके निकलने से बहुत बड़े काम हो जाते हैं। सूर्य के पास ऐसी क्षमता विद्यमान है, वह बीज को भी एक प्रकार से पुष्ट बना करके वह आपके साथ प्रस्तुत करता है। तो उसमें कोई भी जीव जंतु कुछ अवधि तक उत्पन्न नहीं होते और उसका आकार अमर्यादित नहीं होता। किंतु ये ध्यान रखना उसका यह परिणाम क्यों निकला ऐसा, इसलिए निकला कि ताप आवश्यक है। ताप आवश्यक है। ताप के बिना भगवान के भीतर जो सोई हुई शक्ति थी वो बाहर नहीं आ पाई। रत्न से मुक्ति होती है ऐसी सबकी धारणा तो है, मेरी भी धारणा है, लेकिन मेरी धारणा थोड़ी सी आगे की भी आपकी मैं पूछना चाहता हूँ है नहीं। हमें कैसे जान जाएगा मुक्ति मार्ग हमें बोलते है समझे। बिल्कुल तत्वार्थ तो होना चाहिए, तत्व तो होना चाहिए, श्रद्धा तो होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए। इसलिए ऐसा बोले नहीं, जब तक तप की आराधना नहीं होगी अब कितने भी कर लो वह आनंद आएगा ही। तो
अन्य समय में आप लोगों को अन्य कार्य करने पड़ते, सामान्य कार्य के तप के रूप में जब वो परिवर्तित हो जाता है तभी उसे केवल ज्ञान होगा, नहीं है तो सर्वाचीज तक बने पहुंचाऊ, मुक्ति नहीं होगी। आपको क्या चाहिए? कब चाहिए? जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो तो रत्न को तब के पास ले आओ। तप का काल परमाणु काल, उसमें जो क्षमता है, ऊर्जा है, हम किसी के पास नहीं। ये मानो वस्तु तिनका है, नहीं समझे, वो तिनका है, बिल्कुल ठीक है, कठोर भी है, सब कुछ है, तो रखा है सामने, और उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा, आलोक भी पड़ रहा है, किंतु जब उसके बीच में एक काट का काम ले आते हैं तो उसमें एक विशेष शक्ति रहती, उसको एंगल के साथ उसके ऊपर छोड़ दो प्रकाश को, तो 10 सेकंड में उसमें आग लगता है ना, लेंस के कारण वह किरणें सारे एक स्थान पर आ जाते हैं, तो उसके नीचे अपने आप ही धुआं उठने लग जाता है। वैसे तो प्रकार से धुआं नहीं उठ सकता, इसी प्रकार रत्न के पास रह लो तो अपने भीतर ज्ञान की धुआं उठी गई, इसलिए छठ साल की बात अब बंद। हमें तो आपकी छाव में हमारी छाया हो, हम चारों तरफ से तपेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। जब सिद्धांत को मंजूर है, रत्न तप के सारे होता है, सारे कर्मों को नष्ट करता है, इसलिए रत्न धारण करके फिर बाद में उसको उस ओर ले जाओ। ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इतना एक ही पर्याप्त है, बहुत सारी दवाई लेने से भी गड़बड़ होता है। हाँ, उसके मिक्सर नहीं होना चाहिए, उसका एक प्रकार से आवश्यक है कि मिला, नहीं तो रत्न के साथ सब आ जाता है, तो यह होता है। हाथ में रोटी बनती है, तवा में नहीं बनती, तवा में सेका है ना, इधर देखा खाते तो हुआ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है ये भी देखना चाहिए, इससे बहुत ज्ञान होता है। फिर इसके उपरांत तवा में जब वह जिस रूप में आना था वो आ गया, लेकिन इसके बाद में वो चिपका हो जाता तवे को, उसको थोड़ा सा यूं करने से गिर भी जाता, फिर इसके उपरांत सुन रहे हो? और बताओ, आजकल लोग सुन सके, इसको याद भी रखना है। फिर इसके उपरांत उस तवे में से रोटी को निकाल अपने हाथ में लेते, ऐसे नहीं खाएंगे एकदम, किंतु पहले सेवी या स्टीम वगैरह होते थे उसके सामने रखते, नहीं समझे, आग के ऊपर नहीं रखते थे, इंगाल यह इसके द्वारा पकना प्रारंभ होता है। तवा में ऐसा नहीं होता, इसको यहाँ पर आग के साथ पास रखेंगे तो फूलने लग जाता है, नहीं समझे, देखा फूलता है, फिर इसके ऊपर उसको इंगाल की इसको रख देते हैं। जो कुछ भी पानी का अंश है तो पूरा भाग जाता है, यदि मानव भीतर की आवाज बाहर नहीं आता, थोड़ी बहुत उसको
उंगली लगाकर यूं करते हैं अपने आप में भीतर से क्या है एक ताकत। अब वो खाने योग्य होता है, इसलिए रत्नत्रय में स्वाद नहीं आता। सबके होने से रोटी खाने योग्य। छठ छाव में रह करके आप इस प्रकार की रोटी को बना नहीं सकते, बनाते नहीं है। बेलन खिलाने मात्र से ऐसा नहीं, वो फूलता नहीं। बिना फूले आप फूल करके खा जाते हैं, पेट में वह गड़बड़ रहता है। इसलिए विज्ञान कहता है कि भैया सबका प्रयोग करो, बिना पैरों में कोई सावधान नहीं पहने और सुबह शाम तक आप चलते रहो दोनों वक्त। समझे चिमचा है चुन जाते हैं, अभी पहुंचा है वो बाहर आ जाता है। ऐसे कई कामों को देखा एकदम बिल्कुल इतने से गड़े हुए रखते, गड़े गड़ा करके रखते और इसके ऊपर भागने के लिए कह देते। इससे भीतर की विकार बाहर आ जाते हैं। 12 प्रकार के तत्वों के द्वारा अच्छे ढंग से आपकी बाहर निकलने वाला है। लोगों को भी ऐसा नहीं कि वह हम तो अभी छोटे तो कोई नहीं होता, तो एक सी उम्र वाली है। अब छठ छाव की बात मत करो, यह छाया ही, ये छाया एक प्रकार से श्रद्धान का विषय होना चाहिए। भगवान ने जैसे तप किया है उसी प्रकार तप हमें अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। इसलिए बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार समझे, मुझे लाड़ प्यार कितना उनका विकास कैसा होगा। अब आपका क्या विकास होगा, मैं लाड़ प्यार करूं, बोलो। ऐसा नहीं, लाड़ प्यार करने से ही विकास रोकता है, ऐसा जो सिद्धांत करता है उसी को मैं समझता हूँ। ये वक्तव्य का आशय समझ में आ गया, समय हमारा पूर्ण हो गया। रविवार हो या शनिवार हो या कुछ भी हो, क्योंकि हम रविवार के लिए प्रोसेस देते तो उसी दिन दे, लेकिन यहाँ की खुराक अलग है, इसलिए प्रतिदिन देना पड़ता है। इसलिए हम इसको रविवार मान करके ही वक्तव्य दे देते हैं और आप लोगों को भी कहते हैं ये रविवार समझ करके ही कर लेना। ज्यादा भीड़ आ जाती है तो समझते हैं रविवार है, लेकिन आज भीड़ रहती है तो रविवार माना करता है। यदि आप लोगों को जरूरत होती है तो इतना 10-15 मिनट बहुत हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म।